हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना सीखा था, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम उस ग्राफ की एप्लीकेशंस देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें उस ग्राफ की नॉलेज को हम कैसे यूज कर पाएंगे, राइट। तो पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, ये तो ग्राफ रीडिंग के ऊपर बेस्ड है कि अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है तो उसको कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज the graph of quadratic polynomial y equal to ax square plus bx plus c is given below। ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। then determine the signs of the following quantities a b c and d discriminant। इन सब के साइंस बताने हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ तुम्हें दे रखा है, उसकी हेल्प से तुम्हें ये सारी चीजें पता करनी है, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो बता सकते हैं, देखते जाओ। सबसे पहले ए के बारे में पूछा गया है। ए के बारे में बताना सबसे ज्यादा आसान है। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा तो ए पॉजिटिव होता है। इस केस में क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो ए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस ए इज नेगेटिव, राइट। देन कमिंग टू बी। बी के बारे में जब भी बताना हो देख लो कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे इसके वर्टेक्स की। इसका वर्टेक्स देखो, ये इसका वर्टेक्स दिख रहा है, ठीक। और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें क्या होते हैं, -b/2a -d/4a। तो -b/2a जो इसका x कोऑर्डिनेट है ना, वो कहां पे है, यहां पे। दिस इज -b/2a। तो चेक कर लिया करो इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कौन सी साइड पे दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव x एक्सिस पे दिख रहा है। तो मतलब -b/2a कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है। सो यहां से हमें क्या पता चलेगा, -b/2a इज नेगेटिव, ठीक है। तो बस अब यहां से रिड्यूस कर लो। -b/2a अगर नेगेटिव है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पता चलेगा, b/2a पॉजिटिव है, ठीक। तो अब b/2a पॉजिटिव चाहिए। a हमें पता है ऑलरेडी, a कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो b को भी कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा, तभी दोनों की रेशियो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पता चल गया b इज अ नेगेटिव नंबर, ये पता चल गया। देन कमिंग टू थर्ड c। c के साइन के बारे में बताना है। c कैसे चेक करेंगे, देख लो। c एक्चुअल में है क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करते ना x = 0 तो हमें क्या मिलेगा, y = c ही तो मिलेगा, ठीक। तो मतलब इस ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, 0, c वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। या फिर ये बोल सकते हैं c इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। हमने बोला था जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है वो उसका क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो इस केस में देख लो यहां पे कट कर रहे हैं, दिस इज 0, c, ये वाला पॉइंट होगा। तो देख सकते हैं ये वाला पॉइंट कहां पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है। तो इसका मतलब c की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सो c कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ये बात ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखना जब भी c के साइन के बारे में बताना हो, सिंपली ये चेक कर लो कि ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है या नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है। देन फाइनली डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बताना भी बिल्कुल आसान है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए चेक करो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो दो रियल पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स किस केस में होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। सो d कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, d इज पॉजिटिव, राइट। तो ये सारी चीजें पता चल गई हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान था बिल्कुल, ठीक। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है, the graph of the quadratic trinomial y equal to this, again quadratic polynomial given है, has its vertex। उस पैराबोला का वर्टेक्स दे रखा है 4, -5 पे होगा, 1 and 2 x इंटरसेप्ट्स, और दो x इंटरसेप्ट्स होंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। x इंटरसेप्ट का मतलब कि जहां पे वो x एक्सिस को कट करके जाता है। तो क्या दे रखा है, एक तो पॉजिटिव x एक्सिस पे कट करेगा, एक नेगेटिव x एक्सिस पे कट करेगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगेन a b और c के साइन के बारे में पूछा गया, राइट। तो पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन से इसका रफ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देख लो ये बन जाएगी हमारी एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। वर्टेक्स कहां पे दे रखा है, 4, -5। 4, -5 कहां पे होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा कहीं पे, ये मान लेते हैं 4, -5। अब ये दे दिया इसने, ये पैराबोला का वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स को लेके कैसा पैराबोला बना सकते हो तुम, एक तो ओपनिंग अपवर्ड्स बनाया जा सकता है, एक बनाया जा सकता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। कैसे पता चलेगा कौन सा बनना है, अगर तो तुम ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनाओगे तो फिर तो क्या होगा, वो x एक्सिस के नीचे से निकल जाएगा, x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट इसमें दे रखा है कि x एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे। तो मतलब इसका मतलब कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा। तो इसको वर्टेक्स लेके एक अपवर्ड्स पैराबोला बनाओ, और वो पैराबोला x एक्सिस को एक बार नेगेटिव साइड पे कट करना चाहिए, एक बार पॉजिटिव साइड पे।
तो अब ये क्वेश्चन बन गया कि ये ग्राफ हमें गिवन है, इस ग्राफ की हेल्प से ये सारे साइन बताने हैं। तो वो तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही देख के बता सकते हैं। ठीक, तो देखते जाओ। ए कैसा होगा इसका? पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस ऑप्शन इज ट्रू। बी के साइन के बारे में बताना है, अभी बताया था तुम्हें, इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखा करो कैसा है, 4 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब -b/2a कैसा है इस केस में? पॉजिटिव। इसका मतलब b/2a कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और क्योंकि a तो पॉजिटिव है तो b को कैसा होना पड़ेगा? b को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इनकी रेशियो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, तो b होगा नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। उसके बाद c के बारे में पता करना है। c के बारे में पता करना आसान है, देख लो ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है, तो c की वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ये भी ट्रू है। तो इन तीनों के बारे में पता चल गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट भी पूछा होता, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं क्योंकि। ठीक, जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में क्या बोला गया ना, a और b के बीच में रिलेशन दे रखा है। अब ये चेक करना है ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होते हैं? -b/2a -b/4a। तो देख सकते हो -b/2a की वैल्यू 4 दे रखी है हमें, तो इसका यूज कर लो, -b/2a = 4। क्या मिल गया? b = -8a मिला। तो ये रिलेशन आएगा एक्चुअल में a और b के बीच में। इसने कितना दे रखा है? b = 8a, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बन गया। 3 करेक्ट ऑप्शंस है इसके, a, b एंड c। राइट, तो इतना हमने सीख लिया कि अगर कोई ग्राफ दे रखा है उसमें से a, b, c और d डिस्क्रिमिनेंट, इन सब की वैल्यू कैसे चेक करनी है, कौन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ओके, 2 क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। If the equation ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers have non-real roots and a + b + c is positive greater than 0, then determine the signs of the following। ये 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनके साइन पता करने हैं, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है, तो देखना इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते जाना। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax² + bx + c = 0, और हमें ये गिवन है कि इसके रूट्स कैसे हैं? नॉन रियल रूट्स हैं। राइट, तो नॉन रियल से क्या कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं? पहली चीज तो तुम बोल दोगे कि इसका d कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ये पता है हमें। तो यहां से चाहो तो खुद से ट्राई करके देखना एक बार, क्या अगर तुम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन का यूज करो कि d नेगेटिव है और a + b + c पॉजिटिव है, तो क्या वहां से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि c कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, और अगर वहां से ना पता चले तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? नॉन रियल रूट से हमें और कौन सी कंडीशन पता चलेगी कि नॉन रियल रूट्स में क्या होगा? चेक करना। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? अगर हमें पता है कि इसके रूट्स नॉन रियल हैं, तो क्या हम बता पाएंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखना इसको मैं एक फंक्शन मान रहा हूं, y = ax² + bx + c। राइट, y मान लो चाहे fx मान लो, एक ही बात है। तो इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। अब अगर इसके रूट्स नॉन रियल है, मतलब d इसका नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला, वो x एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट करके नहीं जाएगा। तो मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए? या तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, ऊपर से निकल जाएगा, और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ऐसे नीचे से निकल जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं d नेगेटिव के लिए, नॉन रियल रूट्स के लिए। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बनेगा एग्जैक्टली, ये वाला बनेगा या ये वाला। अभी तक हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का यूज किया कि इसके रूट्स नॉन रियल है, दूसरी इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे कि a + b + c इज पॉजिटिव। अब इसको देखना ध्यान से, a + b + c तुम्हें कहां से मिलेगा? ये वाला जो फंक्शन है ना, इसमें अगर तुम x को 1 रखते हो तो क्या मिल जाएगा? a + b + c ही तो मिलेगा। ठीक बात है, तो a + b + c is nothing but the value of y at x = 1, या फिर क्या बोल दो, f(1) बोल सकते हैं। ठीक, this is equal to f(1), ये मतलब है कि अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो इसमें x = 1 रखने पे y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? a + b + c होगी। अब देखना इसको,
ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ तुम्हें क्या बता रहा है कि इस वाले ग्राफ के लिए क्या होगा, y हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर ये बोल लो कि fx हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मतलब होता है इस ग्राफ का। इस वाले ग्राफ का क्या मतलब होता है कि y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, या फिर ये बोल लो fx हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक, अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है ना कि f ऑफ 1 की वैल्यू a प्लस b प्लस c, ये कैसी है, पॉजिटिव है। a प्लस b प्लस c पॉजिटिव दे रखे हैं, तो तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी है। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, क्या ये वाला ग्राफ बनना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है कि x, ये x एक्सिस है, इसका मतलब क्या है x की तुम जो मर्जी वैल्यू रखो, इस पे जो y की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो रूल आउट हो गया, ये तो बनना पॉसिबल है नहीं। राइट, रिपीट कर रहा हूं, नॉन रियल रूट्स थे, हमने बोल दिया या तो ये ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। ये वाले ग्राफ का मतलब क्या होता है, हमने लिखा था पहले भी कि इसमें x को तुम जो मर्जी रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब x को जो मर्जी रखो, y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस b प्लस c इज पॉजिटिव, और a प्लस b प्लस c एक्चुअल में है क्या, x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट पे तो x इक्वल टू 1 पे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ ही रही है ना, तो मतलब ये वाला ग्राफ तो बनना पॉसिबल है ही नहीं है। तो मतलब पता चल गया कि ये वाला ग्राफ बन रहा होगा, इसके बारे में श्योर हो गए हम। ठीक है, अब एक बार ये पता चल गया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, c के बारे में पता करना है, c कैसा होगा। और c होता क्या है, y की वैल्यू होती है अगर तुम c को 0 रखो, अगर तुम x को 0 रखोगे तो c एक्चुअल में इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक, x को अगर 0 रख दे तो c जो बचेगा वो y की वैल्यू आएगी। तो इस वाले ग्राफ के लिए क्योंकि fx हमेशा पॉजिटिव ही होना है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, f ऑफ 0 भी तो पॉजिटिव होगा। तो f ऑफ 0 क्या है, c है, तो इसका मतलब c पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट वाले का आंसर हमें पता चल गया दैट c इज पॉजिटिव। ठीक, सिमिलरली कमिंग टू पार्ट बी, a माइनस बी प्लस सी। अब तो बस ये चेक करना है a माइनस बी प्लस सी कब मिलेगा तुम्हें, जब यहाँ पे x को क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो f ऑफ -1 क्या होगा, वो भी तो पॉजिटिव ही होगा। f ऑफ -1 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी प्लस सी भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, दिस इज पॉजिटिव। राइट, एंड 4a माइनस 2b प्लस सी, ये तुम्हें कब मिलेगा, अगर x को कितना रख दे, -2 रख दे, तो f ऑफ -2 की वैल्यू आएगी 4a माइनस 2b प्लस सी, और f ऑफ -2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा वो भी। सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये सबसे पहले हमने इसकी हेल्प से ग्राफ बनाए, तो फिर हमने इस कंडीशन का यूज करके a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, इसका यूज करके ग्राफ को एलिमिनेट किया। उसके बाद हमने देखा कि c कब मिलेगा, f ऑफ 0 पे मिलेगा, ये कब मिलेगा, f ऑफ -1 पे, ये कब मिलेगा, f ऑफ -2 पे। राइट, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना, if ax square plus bx plus 6 equal to 0 does not have distinct real roots, then find the least value of 3a plus b। ठीक, कंडीशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे होंगे, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब या तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि जो रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल एंड इक्वल, ये हो सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, नॉन रियल हो सकते हैं। ठीक, ये बात सही है। अब अगर ये कंडीशन है रियल एंड इक्वल, तो मतलब d कैसा होगा, इक्वल टू 0। इस वाली कंडीशन के लिए d कैसा होगा, लेस देन 0। तो ये पता चल गया d इक्वल टू 0 होगा, या फिर d कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके अगर फिर से अगर ग्राफ की बात करें ना, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। देखना, अगर इसका d इक्वल टू 0 है या d लेस देन 0 है, तो इसके कौन कौन से ग्राफ बनने पॉसिबल है, देखते जाना। अगर d इक्वल टू 0 होता तो कौन सा ग्राफ बन सकता था, या तो ये बनता या फिर ये बनता। ठीक, ये दो पॉसिबिलिटीज। और कौन सा बन सकता था, अगर d लेस देन 0 होता फिर कौन सा ग्राफ बनना पॉसिबल था, या तो ये बनता या फिर ये बनता। तो मतलब ये चारों ग्राफ बनने पॉसिबल हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के। इतनी बात आ रही है समझ में। इसका मतलब क्या होता है, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, fx लेस देन और इक्वल टू 0, fx ग्रेटर देन 0, fx लेस देन 0, ये पता है। अच्छा, अब इन चारों में से रूल आउट करने की ट्राई करते हैं। देखना, इसमें ये जो नंबर 6 दे रखा है ना, 6 एक्चुअल में है क्या, f ऑफ 0 है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 कितना दे रखा है, हमें 6 दे रखा है, और 6 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव होता है।
तो इसका मतलब ये तो हमें पता ही है कि जब तुम x को 0 रखोगे तो उसके y की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ये तो बंदा क्या बोल रहा था, fx की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, या तो 0 आएगी या नेगेटिव आएगी। ये वाला भी क्या हो गया, रूल आउट हो गया। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो इन दो ग्राफ के बीच में आ गए हम कि या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कभी इन दोनों के बीच में नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इन दोनों केसेस को लेके चलना पड़ेगा। तो या तो ये वाला ग्राफ है, इस वाले ग्राफ का मतलब क्या कि fx क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और इसका मतलब क्या है, fx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इन दोनों केसेस को एक में इंक्लूड अगर करना है तो fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये बात ठीक है। ठीक, तो ये पता चल गया fx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0, नेगेटिव होने वाला ऑप्शन नहीं है, इतना पता चल गया। ठीक, अब पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी गई थी 3a प्लस b। तो 3a प्लस b देखना कैसे मिलेगा, अगर मैं fx में, ये fx है तुम्हारा, अगर इसमें x की वैल्यू में 3 रख दूं तो देखना f of 3 कितना आएगा, f of 3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस 6, ये आएगी f of 3 की वैल्यू। और हमें पता है कि fx तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हमें चाहिए था 3a प्लस b, सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3a प्लस b प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, 3a प्लस b ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। दैट मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3a प्लस b, द लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का मतलब कि या तो -2 होगा या फिर उससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इज -2। तो ये भी काफी हद तक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही किया हमने, कि जो कंडीशन दे रखी थी रूट्स के बीच में, वहां से हमें डी के बारे में पता चल गया और डी से हम ग्राफ बना पाए। उन ग्राफ में से हमने ग्राफ्स को, दो ग्राफ्स को रूल आउट कर दिया, तो या तो ये बचा या ये बचा। इससे हमें पता चल गया कि fx क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद एक स्टेप बस वही बचता होता है कि जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो चेक कर लो, वो तुम्हें कब मिलेगा, x को कितना पुट करने पे। तो हमें पता चल रहा था x इक्वल टू 3 पुट करने पे मिलेगा, तो f of 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा दी, रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if b is greater than a then the equation, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, has both roots in a to b, both roots in -infinity to a, both roots in b to infinity and none of this। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक है, ठीक है। दो नंबर्स इसमें यूज कर रखे हैं a और b, और दे रखे हैं इनमें रिलेशन की b a से बड़ा है। तो इसके रूट्स के बारे में पूछा गया है कि इसके जो रूट्स होंगे उनकी जो वैल्यूज आएंगी, या फिर ये बोल लो उनकी जो नंबर लाइन पे लोकेशन आएगी वो कहां पे आएगी। क्या वो a और b के बीच में होगा कहीं पे, दोनों के दोनों, क्या दोनों के दोनों a से लेफ्ट में होंगे -infinity टू a में, क्या दोनों के दोनों b से राइट में होंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो बेसिकली रूट्स की लोकेशन के बारे में पता करना है, रूट्स नंबर लाइन के ऊपर कहां पे लोकेटेड होंगे। ठीक, तो देखते जाना इसको, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या करो, इक्वल टू 0 को हटा के ना सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो y ले लो या फिर fx ले लो। सो fx इक्वल टू y इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b माइनस 1। अब इसका हम ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए क्या पता चलेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये बात तो पक्की है। बट इसके अलावा हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी ना, क्या करो, एक बार इस पूरे में x की जगह a पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ a बताओ कितना आएगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यूज पुट करते हैं, उससे y की वैल्यूज मिलती है। तो x को हमने a पुट कर दिया, तो उससे y की जो वैल्यू मिलेगी यानी f ऑफ a की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आएगी, a माइनस a 0 हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0, तो रिजल्ट में क्या आया, -1 आया। सो दिस इज -1। ठीक, सिमिलरली एक बार क्या करो, x की वैल्यू b पुट करो, f ऑफ b बताओ कितना आएगा। x को b रखा, अगेन ये सारा 0 हो गया, वैल्यू कितनी आई, -1। तो तुम्हें ये पता चल गया कि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, उसमें x इक्वल टू a पे y की वैल्यू -1 रखेंगे, x इक्वल टू b पे y की वैल्यू -1 रखेंगे। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन से एक रफ ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखना, ये बन गई तुम्हारी x एक्सिस, ठीक। एक नंबर है x इक्वल टू a, एक नंबर x इक्वल टू b। तो इसमें यहां पे मान लो कहीं पे a है और यहां पे कहीं पे है b।
वाई एक्सिस हमने नहीं बनाई अभी, ठीक है। क्या पता है, अपवर्ड पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा ये पता है, और क्या पता है, ए पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ए पे जो पॉइंट आएगा ना ग्राफ के ऊपर वो नेगेटिव में आएगा कहीं पे, ये वाला पॉइंट है मान लो a, -1 और b, -1 भी यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो अब ग्राफ बना लो अपवर्ड पैराबोला जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा, तो बना सकते हैं। तो ये ग्राफ बना रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, राइट, इन दोनों पॉइंट से पास करता हो। तो बस एक ग्राफ मिल गया हमें। अब इसके रूट्स अगर मैं तुमसे पूछूं रूट्स बताओ कहां पे है, तो तुम क्या बोल दोगे, एक रूट तो यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे होने का मतलब कि वन रूट, उसकी लोकेशन तो क्या आएगी, वो आएगी -इंफिनिटी से a के बीच में, और जो दूसरा रूट होगा अदर रूट, उसकी लोकेशन कहां दिख रही है तुम्हें, वो पता है b के राइट में होगा, तो b से लेकर इंफिनिटी के बीच में आ जाएगा, देख सकते हो, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a पे उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, b पे नेगेटिव होगी, तो हमने इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक अपवर्ड पैराबोला बना दिया। तो एक ही ग्राफ बनना पॉसिबल था, इससे पता चल गया रूट्स कैसे होंगे, एक a से लेफ्ट में मिलेगा, एक b से राइट में मिलेगा। तो अब अगर तुम ऑप्शन चेक करके देखो तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, वन रूट इन -इंफिनिटी टू a एंड अदर इन b टू इंफिनिटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना, find the values of p for which this quadratic expression is negative for at least one real x। कम से कम एक x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, fx मान लेते हैं, कितना x² - 2px + 3p + 4। अब जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात होगी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव या कुछ भी चाहिए, तो अगेन ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से हमें दिख रहा होता है कि एक बार अगर हम ग्राफ बना पाए उससे देख के हमें पता चल जाता है कि कहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, कहां पे नेगेटिव दिख रही है, कहां पे 0 दिख रही है। तो इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। पहली चीज हम क्या बोल देंगे, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तीन पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं, या तो ये बनेगा, या फिर ये बन जाएगा, या फिर कौन सा, ये, ऐसे तीन ग्राफ बनेंगे, तीन पॉसिबिलिटीज, राइट। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। बट हमें क्या चाहिए कि y की वैल्यू, इस पूरे की जो वैल्यू है, कम से कम एक बार तो नेगेटिव हो, कम से कम x की एक वैल्यू के लिए तो नेगेटिव हो। तो ये वाला तो रूल आउट हो गया ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव बता रहा था, ये भी रूल आउट हो गया। तो बचा क्या, ये वाला ग्राफ बचा, देख के पता चल रहा है। तो जब भी तुम ये वाला ग्राफ बनाओगे तो ये बात पक्की है कि कम से कम एक x तो तुम्हें ऐसा मिल ही जाएगा जहां पे y की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आ रही बात समझ में। इस वाले ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर इसके ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो जब भी तुम x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रखोगे तो उन सारी x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देख के हम बोल देंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करवानी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और इस वाले ग्राफ के लिए कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स मस्ट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बस इतनी कंडीशन लगानी है हमें कि इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस ये कंडीशन लगा दो, इनइक्वालिटी बनेगी, वहां से हमें p की वैल्यूज मिल जाएंगी। इतना सा काम करना है, ठीक। तो कर लो इसको, d फाइंड कर रहे हैं। So 4p² minus 4 times 3p plus 4 is greater than 0. 4 cancel out, p² minus 3p minus 4 greater than 0। दो फैक्टर्स बनेंगे, p minus 4 बनेगा, p plus 1 बनेगा, greater than 0। तो वेविकल मेथड का यूज कर सकते हैं, एक -1 आएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, प्लस वाले चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो p की वैल्यूज क्या आ गई, -∞ से -1 यूनियन 4 to infinity। These are the required values of p। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ ग्राफ बनाना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि इसका ग्राफ कौन सा बनना पॉसिबल था। पहले वाले क्वेश्चंस में हम यही कर रहे थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाने की ट्राई कर रहे थे। एक बार अगर ग्राफ बन जाए फिर उसको रीड किया जाता है, ठीक है, कि इस वाले ग्राफ से कंडीशंस कौन-कौन सी आएंगी मेरे पास, राइट। ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस।
find the values of a so that the function is negative for at least one real x। ठीक, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, बोला गया है a की कौन सी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर एट लीस्ट वन रियल x। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बट इस क्वेश्चन में जो करने बैठोगे तो पता चलेगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे पिछले वाले से। Okay, last two questions. Question number 1 is find the values of a so that this function is negative for at least one real x। a की कौन-कौन सी वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी कम से कम एक x की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, बट जब इसको करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो देखना इसको। fx हमें गिवन है a plus 1x square minus 3ax plus 4a। हमें कम से कम एक x के लिए इसको नेगेटिव करना है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ग्राफ की हेल्प ली जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ग्राफ की हेल्प ली जाएगी। अब ग्राफ पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, तो हमें पता था जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, अननोन है, वेरिएबल है। तो इस पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कब ये पॉजिटिव बनेगा कब ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो हम केसेस बना रहे हैं, ठीक, देखते जाना। केस नंबर 1 क्या ले लो कि a plus 1 अगर मान लो नेगेटिव है, अगर a plus 1 नेगेटिव है उस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बना सकते हैं, देखना इसको ध्यान से देखना। डाउनवर्ड पैराबोला तीन बन सकते हैं, या तो ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो अगर a plus 1 नेगेटिव है, इन तीनों में से कोई भी एक ग्राफ बन सकता है। चेक करो किसमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सा ग्राफ हमें चाहिए। हमें चाहिए कम से कम x की एक वैल्यू के लिए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। देख के बताओ कि क्या इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा के बीच की वैल्यूज के लिए इसमें y पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज के लिए y क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रही है। ये तो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, तो इसमें भी एक x तो तुम्हें ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसमें भी फुलफिल हो रही है। क्या इसमें फुलफिल हो रही है, इसमें भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये कि a plus 1 अगर नेगेटिव है तो हमेशा तुम्हें एक ना एक x ऐसा मिल जाएगा जिसपे वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो a plus 1 नेगेटिव के लिए हमारी कंडीशन हमेशा फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो इन a की वैल्यूज के लिए हमेशा ट्रू आएगी हमारी कंडीशन। तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। ये तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक बात है, तो केस 1 इज कंप्लीट। कमिंग टू केस नंबर 2, देखो ये भी ध्यान रखना, a plus 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। लेट a plus 1 इक्वल टू 0, ये भी चेक करके देखो। a plus 1 इक्वल टू 0 का मतलब हम चेक कर रहे हैं a इक्वल टू -1 के लिए। तो अगर a -1 हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो fx उस केस में कितना आएगा, चेक करो। ये 0 बन गया, a को -1 रखा है, कितना बनेगा, 3x - 4। तो fx इज 3x - 4, ये बनेगा। इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। ये y इक्वल टू 3x - 4 है, x और y में लीनियर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाना है इसका ग्राफ। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, एक बार x को 0 रखो, y कैसा आएगा, -4 आएगा। तो एक पॉइंट तो आ गया 0, -4। एक बार क्या करना, y को 0 रख लेना, x कैसा आएगा, 4/3, तो 4/3, 0 दूसरा पॉइंट आ गया, 4/3, 0। तो ये लाइन बन जाएगी ऐसी। ठीक, तो क्या पता चला कि जब a की वैल्यू -1 है उस केस में ये वाला ग्राफ बनेगा। चेक करो क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या कम से कम एक x ऐसा तुम्हें मिल रहा है जिसपे y की वैल्यू नेगेटिव है, तो मिल रहा है इसमें भी। देख लो कितना पार्ट तो है ग्राफ का जो x एक्सिस के नीचे है, तो इन सारी x की वैल्यूज के लिए y कैसा है, नेगेटिव है। तो मतलब इसके लिए भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो a इक्वल टू -1 भी क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक बात है, दो केस कंप्लीट हो गए। कमिंग टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखना कौन सा बनेगा, a plus 1 इज पॉजिटिव।
तो अगर a प्लस 1 पॉजिटिव हो गया कौन सा ग्राफ बनेगा? 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी अगेन। पहली पॉसिबिलिटी ये वाली, दूसरी पॉसिबिलिटी ये और तीसरी पॉसिबिलिटी ये। चेक करो तीनों में से किसके लिए फुलफिल हो रही है कंडीशन। क्या इसके लिए फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही। इसके लिए हो रही है? नहीं हो रही। इसके लिए हो रही है? हो रही है। कम से कम एक x के लिए क्या मिल जाएगा तुम्हें? y की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इसका d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, जैसे पहले किया था। तो बस इसके लिए कंडीशन लगाओ d ग्रेटर देन 0 की। तो इसका d फाइंड कर रहे हैं, कितना आएगा? b स्क्वायर 9a माइनस 4 टाइम्स 4a into a plus 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं इसको। सो दिस इज 9a स्क्वायर माइनस का 16 बनेगा, तो 16a स्क्वायर माइनस 16a ग्रेटर देन 0। दिस इज 7a स्क्वायर प्लस 16a लेस देन 0, a कॉमन 7a प्लस 16 लेस देन 0। ठीक है, बेबी का मेथड लगाओ। एक तो a 0 मिलेगा और क्या मिलेगा? माइनस 16/7, यहाँ पे माइनस 16/7 प्लस माइनस प्लस, a की वैल्यूज क्या आ गई? माइनस 16/7 से लेके 0 तक आ गई। नेगेटिव चाहिए तो ये a की वैल्यूज आई। बट हमने पहली कंडीशन लगा रखी थी कि a कैसा होना चाहिए? +1 ग्रेटर देन 0, तो मतलब a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन -1। तो मतलब इनमें से सिर्फ a की वही वाली वैल्यूज रखी जाएंगी जो -1 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो चेक कर लो क्या ये सारी वैल्यूज -1 से बड़ी हैं? नहीं है, ये -2 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें से कौन सी वैल्यूज -1 से बड़ी वाली हैं? सो a बिलोंग्स टू -1 to 0। चेक करो। ठीक, तो यहां से a की ये वाली वैल्यूज आई थी। बट ये सारा तामझाम किसके लिए चल रहा था? पहले कंडीशन लगा चुके थे कि ये सारा तभी वैलिड है अगर a -1 से बड़ा होगा। तो इसमें जो भी a की वैल्यूज आई उसमें से सिर्फ वही वाली एक्सेप्टेबल होंगी जो -1 से बड़ी हैं। तो -1 से बड़ी वाली वैल्यूज इसमें से कौन सी थी? -1 से 0। तो केस नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। तो अब चेक कर लो, केस नंबर 1 वाला भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, केस 2 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, केस 3 भी सॉल्यूशन का पार्ट है। क्या करेंगे? तीनों का आपस में यूनियन कर देंगे। चेक करके देख लो तीनों का यूनियन करके क्या मिलेगा। पहले -∞ से -1 आया, फिर -1 भी आ गया, फिर -1 से 0 आ गया, तो यूनियन करके आ जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ to 0। तो इसका रिजल्ट मिल गया हमें a बिलोंग्स टू -∞ to 0, या फिर बोल दो a लेस देन 0। ठीक, तो देख सकते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन आसान बन गया था क्योंकि उसमें फिक्स हो गया था कि x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ यही वाले ग्राफ बन पाए। इसमें ये वाला भी वेरिएबल आ गया, तो हमें इसके लिए केसेस बनाने पड़े कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये 0 होगा, कब ये नेगेटिव होगा। राइट, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच fx इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। उसमें क्या था? एटलीस्ट 1 रियल x के लिए, इसमें इसने क्या बोल दिया? एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगेन ग्राफ की हेल्प से करने की ट्राई करते हैं, इसको देखते जाना। सबसे पहले जो fx दे रखा है, लिख रहा हूं इसको मैं ax² + 2x 1 - a - 4। राइट, तो ग्राफ बनाने के लिए x² का कोएफिशिएंट देखेंगे, वेरिएबल है, केसेस बना लो पॉजिटिव नेगेटिव वाले। सो केस नंबर 1, अगर मान लो a है नेगेटिव, a अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? या तो ग्राफ बनेगा ऐसा, या फिर ग्राफ बनेगा ऐसा, या फिर ग्राफ बनेगा ऐसा। अब चेक करो कौन से ग्राफ के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव हो। अगर फर्स्ट वाला ग्राफ देखेंगे इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें तुम देख पा रहे हो कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा से छोटी जितनी भी x की वैल्यूज होंगी -∞ से अल्फा तक की, उन सबके लिए fx की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। बीटा से बड़ी x की जितनी भी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, उन सबके लिए भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में तुम्हें ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगी जिसके लिए fx क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये वाला ग्राफ नहीं मिल पाएगा। इस वाले ग्राफ में भी क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम है कि x की हर एक वैल्यू के लिए तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ x इन दिस केस फॉर व्हिच fx इज नेगेटिव। तो ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। तो केस नंबर 1 होना पॉसिबल नहीं है, a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक, ओके, कमिंग टू केस नंबर 2।
केस नंबर 2 में क्या लेंगे, a इक्वल टू 0 ले लो जैसे पहले लिया था। उस केस में तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। वैसे ही बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी क्या होगी, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के लिए नेगेटिव वैल्यू दे देगी। चाहो तो चेक कर लो, a को 0 रखा, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 1 हो गया, 2x - 4, x इक्वल टू 2 आया, सॉरी दिस इज x - 2, y इक्वल टू x - 2, ये बनेगा ठीक। तो y इक्वल टू x - 2 की स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक बार y को 0 रखोगे x की वैल्यू 2 आएगी, तो 2, 0, x को 0 रखोगे y - 2 आएगा, तो 0, -2, इनको मिला के एक लाइन बन जाएगी। तो इस वाले में ग्राफ में भी सेम दिक्कत आएगी कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इज नेगेटिव, तो ये वाला भी केस नहीं पॉसिबल है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा हमारी कंडीशन को। आ जाओ केस नंबर 3 पे। जब a होगा तुम्हारा पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए चेक करना 3 पॉसिबिलिटीज, या तो ये वाला ग्राफ बनेगा, या फिर बनेगा ये वाला, और या फिर ये वाला। क्या इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, इसमें तो कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, ये वाला फुलफिल नहीं होगा, ये फुलफिल नहीं होगा। इसमें फुलफिल होने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि ये जो दो रूट्स है ना, अल्फा और बीटा, इसमें fx की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए कि जब ये x की वैल्यू क्या हो, अल्फा और बीटा के बीच में हो। तो इस पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे करें कि इसके बीच में एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x मिले हमें। उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, इसके रूट्स पता होने चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहला काम क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट्स के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो देख लेते हैं, सो ax² + 2 * 1 - a * x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू कितना, माइनस का b, -b मतलब -2 1 - a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac करेंगे तो 16a अपॉन 2a, ये बनेगा। ठीक है, सो करो सिंपलीफाई, -2 टाइम्स 1 - a प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन आएगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, अंदर कितना आएगा 1 - a का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 4a, ये बनेगा अपॉन में 2a है, ये बन गया। 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, a - 1 बनेगा प्लस माइनस, यहां से देख लो 2 तो कैंसिल आउट हो गया था, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन रहा है ना, ध्यान से देखना इसको, ये बन रहा है a² + 2a + 1 जो कि क्या होगा a + 1 का होल स्क्वायर होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा a + 1 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना a, तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी x की, कौन कौन सी, एक बार पॉजिटिव रखोगे तो 2a अपॉन a कितना 2 आ जाएगा, एक बार नेगेटिव रखना तो नेगेटिव रखने पे कितना आएगा, दिस इज a माइनस a कैंसिल आउट -2 अपॉन a, ये दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इसके जो दो रूट्स होंगे, एक 2 होगा, एक -2 अपॉन a होगा। अब हमें कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी कि इन दो रूट्स के बीच में एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आए। अब वो कैसे आ सकती है, देखना इसको, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं, यहां पे कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, देखना ये दो रूट्स हैं 2 एंड -2 अपॉन a, ग्राफ हमें पता है ऐसा बनेगा, तो इसको बना के देखते हैं। सो देखो, ये तो हमें पता है कि 2 तो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने रख लिया 2, यहाँ पे मान लो कहीं पे 2 है, और ये जो -2 अपॉन a है, ये बता सकते हैं कहां पे होगा, 2 के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। तो क्योंकि a हमारा केस ही कौन सा चल रहा है कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब -2 अपॉन a कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये बात पक्की है। तो 2 पॉजिटिव नंबर है, -2 अपॉन a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, -2 अपॉन a इसको मान लो, इसको मान लो 2, और हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ये बात पता चल गई, दोनों रूट्स पता कर लिए। अब हमें चाहिए क्या, इनके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आई, 3 इंटीग्रल वैल्यूज, और पता है वो 3 कौन कौन सी होनी चाहिए, एक तो 2 से पहले कौन सी होगी, 1 होगी, एक 0 होगी, एक -1 होगी। ठीक है, तो ये 3 इंटीग्रल वैल्यूज इसके बीच में सेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो -2 अपॉन a है, इसकी वैल्यू बता सकते हैं कहां से कहां तक होगी। पहली चीज तो क्या पता चली, -2 अपॉन a क्या होना चाहिए, -1 के लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पे अगर कहीं पे -2 है ना, तो -2 अपॉन a वाला जो रूट है वो -2 से लेफ्ट में नहीं जा सकता। अगर -2 से लेफ्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी, जिसपे y क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो हमारे पास ये दो रूट्स आए थे, हमें पता है इन दो रूट्स के बीच में ही जब x की वैल्यू आएगी तभी fx नेगेटिव आएगा। तो हमें इसके बीच में तीन इंटीग्रल वैल्यूज फिट करनी थी। कौन कौन सी फिट हो गई? 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। उसके बाद -2 इसके अंदर हमें नहीं लेना, तो क्या पता चलेगा -2/a एक ऐसा नंबर होगा -2 और -1 के बीच में होना चाहिए। तो इस पे कंडीशन लगेगी कि -2/a लाइज बिटवीन -2 एंड -1। देख रहे हो? और देखो अगर इसकी वैल्यू में एग्जैक्टली -2 कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है? अगर इसकी वैल्यू -2 कर दूं तब भी क्या होगा? तब भी ऐसे तीन वैल्यूज ही आएंगी जिसपे fx नेगेटिव होगा, तो एग्जैक्टली -2 हो सकती है ये, बट एग्जैक्टली -1 नहीं हो सकती। अगर एग्जैक्टली -1 होगी तो बीच में दो ही वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, तो हमें पता चला -2/a की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होनी चाहिए या -2 के बराबर होनी चाहिए। यहां से हमारे पास क्या आ गई? एक इनइक्वालिटी आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएंगी? a की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला काम तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो देख लो क्या होगा। सो दिस इज 2 रिवर्स हो गई, 2/a रिवर्स हो गई 1, ये आ गया। अब a को हमें ऊपर लेके आना है, a की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने से भी इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। तो 2 का कितना हो गया? 1/2 हो गया, ये रिवर्स हो गई, a/2 हो गया, रिवर्स हो गई 1 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह, तो 1 एंड 2। ठीक, तो ये वैल्यूज मिल गई है। सो द रिजल्ट इज a बिलोंग्स टू 1 to 2। चेक कर लो इसको मैच कर रहा है। a पॉजिटिव लिया था हमने केस में, तो मैच कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं सारी। सो a बिलोंग्स टू 1 to 2। तो चेक कर लेना, जो हमने चार ऑप्शंस लिखे थे उसमें से ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल 2। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ, राइट। तो देख सकते हो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी और बोल दिया जाए उसका ग्राफ बना के दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने का मतलब ही ये है कि उस पे बेस्ड, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए वो हम प्रैक्टिस कर पाएं, वो हम ट्राई कर पाएं। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को देखना एक बार दोबारा से। अभी हमारा ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें भी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ ही करेंगे। उसमें 3-4 पॉइंट्स और लिखेंगे और उस पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारा डन है, राइट।